भाद्र मास पूर्ति की तरफ जा रहा है। भाद्र मास पूर्ति के अंदर बहुत सारे पर्व हैं जिन पर्वों को मनाने से सुख शांति और समृद्धि फैलती है। हमारे जीवन में सुख आता है, दुखों का निवारण होता है। अभी देव विसर्जन जो चालू है वो ये 2 दिन में जिन जिनके घरों में या जिन्होंने सेपरेट गणपति स्थापन किए हैं उनका विसर्जन का जोर शोर चल रहा है। भाद्र मास की समाप्ति के अंतिम जो भाद्र शुक्ला चतुर्दशी है, भाद्र शुक्ला चतुर्दशी को हमारे जैन धर्म के हिसाब से वासु पूज्य भगवान चंपापुर से मोक्ष पधारे, उसके हिसाब से जैन लोग भगवान को लड्डू चढ़ाते हैं। अब भाद्र शुक्ला चतुर्दशी है, वो अनंत व्रत चतुर्दशी के नाम से भी पुकारी जाती है। अनंत व्रत की जो विधियां हैं, भले ही वो विधियां अपनी अपनी मान्यता अनुसार अलग अलग होगी, लेकिन उसका फल जो है वो एक विशेष फल है। अवश्य ही चतुर्दशी का, अनंत चतुर्दशी का दिन जो भी अपने इष्ट अनुसार, अपनी पूजा पद्धति के अनुसार आराधना करता है, पूजा करता है, अर्चना करता है, मंत्र अनुष्ठान करता है, साधना करता है, उसको अवश्य ही निर्वाण की प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जीवन में कभी भी दुख नहीं आता। एक ब्राह्मण महान दुखी थे, ब्राह्मण देवता, प्रयत्न करने के बाद भी परिवार का पालन नहीं होता था, तो उन्होंने सोचा चलो गांव के बाहर, ये गांव को छोड़ के दूसरे गांव में जाएंगे। जब गांव छोड़ने लगे, देखा कि अनेक प्रकार के लोग जो क्या हैं पूजा का सामान लेकर के गांव के बाहर जा रहे हैं। पूछा ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? तो बोले बाहर उद्यान में भगवान का समवसरण आया है, भगवान पधारे हैं, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए हम लोग जा रहे हैं और उनकी वाणी सुनने को जा रहे हैं। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उनके साथ हो लिए, भगवान के समवसरण में पहुंच गए। भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, भगवान की वाणी और उपदेश मिला। उपदेश में जब वो ब्राह्मण जो हैं, ब्राह्मण देवता, उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान मेरे दुख दारिद्रता का नाश हो, मेरा परिवार सुखी हो, मेरा जीवन सुखी हो, शांतिमय हो, उसका कोई उपाय बताइए। तो भगवान की देशना में, भगवान की वाणी में, भगवान के उपदेश के अंदर ये अनंत व्रत का जो है उन्होंने विधि विधान बताया। अनंत जो है, अनंत व्रत जो है वो धागे का भी बनता है, सोना चांदी के तार से भी बनता है, बन करके और 4 दिन जो क्या है उसको पंचामृत से धो करके सामने रख करके और फिर उसका जो विधि विधान किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। 4 दिन जैन शास्त्र में 4 दिन का माना है और बाकी जो है वो सिर्फ अनंत चतुर्दशी का ही माना है। तो उस पूजा अर्चना वगैरह करके जो कोई भव्य जीव है गले में धारण करे उस अनंत को, या सीधे हाथ की तरफ बांध करके और फिर जो क्या है उस विधि को पालन करता जाए श्रद्धा पूर्वक, तो हमारे जैन शास्त्र में 14 साल उसकी आराधना लिखी हुई है। तो जैसी उसकी शक्ति उतने साल करके ईश्वर की पूजा अर्चना करे, उसकी आराधना करे, तो
उसको अवश्य ही सुख सामग्री मिलेगी। ब्राह्मण ने उसको पाला, नियम पाले, पूजा अर्चना की, तो लिखा हुआ है कथाकारों ने उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई, अनेक प्रकार के धन धान की वृद्धि होने लगी और सुख समृद्धि बढ़ करके जीवन में बहुत धनाढ़ वगैरह वो हो गया। आगे जाकर के फिर वो साधु बना और मोक्ष के लिए पहुंच गया। इस प्रकार की विधियां हैं। हम लोग क्या करें, ये अनंत व्रत से भी कुछ सीखें। सभी लोग अनंत व्रत को नहीं कर सकते। जो ईश्वर के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, भक्ति रखते हैं, इस प्रकार के कोई जीव हैं या दुख दारिद्र्य से रहित सहित हैं, जिनको दरिद्रता दूर नहीं हो रही, इस प्रकार के कोई गृहस्थ श्रावक, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षेत्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, अपनी अपनी शक्ति के हिसाब से अपने घर में या मंदिर में जा करके अनंत की आराधना करे, उसे सुख सामग्री प्राप्त होगी, कभी जीवन में दुख नहीं आएगा और परंपरा से निर्वाण को प्राप्त, जल परंपरा से वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाएगा। ईश्वर की आराधना करने से उसको उसका फल मिलेगा। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, आप लोग अवश्य ही अनंत व्रत की आराधना करें और उसकी आराधना से श्रद्धापूर्वक करें, भक्तिपूर्वक करें। किसी प्रकार का मन में जो दुर्भाव नहीं रख करके और सच्चे हृदय से अगर आराधना करेंगे तो हमें अवश्य ही सुख शांति प्राप्त होगी। अनंत व्रत की आराधना अवश्य ही हमको अपने जीवन में करना चाहिए। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।